तो हे गाइस, बिग बॉस सीज़न 19 का एपिसोड 18 या 19 वो मैंने देख के ख़त्म कर चुका है और जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है। और इस वाले एपिसोड में हमें मतलब उतना कुछ दिखाया ही नहीं गया, बट इस वाले एपिसोड में शहबाज और मृदुल की थोड़ी तू मैं हुई थी। वो पता नहीं आखिर किस बात पे, बट थोड़ा हंसी मजाक था। वो मृदुल ने कुछ ज़्यादा ही मतलब एक बॉर्डर लाइन खींच दी कि शहबाज इसके आगे नहीं बढ़ सकता, और उसके बाद थोड़ा दोनों के दिमाग गर्म हुआ और दोनों ने लड़ाई की। जाहिर सी बात है, बिग बॉस की घर है तो छोटी छोटी बात पे लड़ाई करना तो बनता है। बाकी उसके पहले एक टास्क हुआ जो कि स्कूल के रिलेटेड था कि कुछ लोग टीचर बने और कुछ लोग स्टूडेंट। तो सबको तो नहीं टीचर बनने का मौका मिला, बट जीशान को मौका मिला, एक जो वो अंग्रेज है उसको मौका मिला, दूसरा अभिषेक बजाज को मौका मिला, गौरव को मौका मिला, फरहाना को मौका मिला। हाँ, इन 5-6 लोगों को मौका मिला टीचर बनने का। इन सब ने क्या किया, कॉमेडी वे में पूरा किया और टास्क पूरा कंप्लीट किया। ये टास्क था, क्या बोलते हैं, राशन के वीकली राशन का ये टास्क था जो कि उन घर वालों ने अच्छे से पार कर लिया। अब हम लोग आते हैं शहबाज और मृदुल की लड़ाई पे, जो कि भाई बहुत छोटा सा था। अगर कोई दोस्त है तो वो थोड़ा मोड़ा मतलब मजाक करता है, वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, बट जिस तरीके से लड़ाई देखने को मिली ना, वो लड़ाई मतलब कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मृदुल मतलब इस बात को ख़त्म भी कर सकता था कि भाई ये वाला मजाक नहीं, वो इस तरीके से भी कह सकता था, बट पता नहीं किस तरीके से कहा, वो तो हमें देखने को नहीं मिला। बट फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये वाली जो लड़ाई थी ना, ये लड़ाई होनी नहीं थी। मैं सही कह रहा हूँ, ये वाली लड़ाई होनी नहीं थी। बाकी और भी किचन के मामले का भी हुआ, वही कोनिका तान्या का मतलब क्या ही है। जब तान्या को पता है कि कोनिका ऐसा बोलेगी तो उसको दोबारा वहीं उंगली करने की क्या ज़रूरत है, फिर वो रोने लगती है। एंड हाँ, तान्या है ना, तान्या ये मतलब दूसरों को बोलती है, दूसरे को क्या, नीलम को ही, कि तू ना मेरे बारे में मतलब मेरे लिए कुछ बोलती नहीं। आज भाई तू कुछ नहीं बोल पा रही अपने बारे में, तो कोई दूसरा क्यों ही बोले। तू अपने आप पे स्टैंड ले ही नहीं पा रही, तू लड़ाई कर नहीं पा रही, तो तू दूसरे से क्या उम्मीद रखती है कि वो तेरे लिए आवाज़ उठाए। तेरे लिए क्या, कौन है भाई तेरे यहाँ नौकर, ये बता। कोई नहीं है तो कोई मदद क्यों ही करेगा। और मतलब ये अपना आपको पता नहीं क्या महारानी समझती है। जब ख़त्म होने वाला था एपिसोड, तब पता नहीं कौन सा चश्मा पहन के आए थे, बिल्कुल बेकार लग रही थी सही में। मैं आपको अभी अपने फेवरेट्स तो नहीं, बट जैसे मैंने डिसलाइक बताए वो डिसलाइक मैं फिर बता रहा हूँ भाई। फरहाना, नेहल, कोनिका, तान्या, अंग्रेज, शहबाज और बाबा बशीर, ये सब भाई मुझे पसंद नहीं है और मैं इन लोगों को वोट भी नहीं करता। अब जहाँ तक अरमान मलिक की बात है, अरमान मलिक ने सीधा सीधा तान्या को बोला कि अगर तेरे को उससे पंगा नहीं लेना है तो फिर तू बोलती है कि किसी और पे को आवाज़ उठाने के लिए कोई क्यों ही उठाए, तो तू उधर जा ही मत। वो जाएगी ही नहीं, कलेश होगा ही नहीं, तो फिर इतना लंबा कोई चक्कर होगा ही नहीं। सही कह रहा हूँ भाई मैं। और हाँ, इस लड़ाई के बीच में ना मृदुल ने क्या चीज़ बोली भाई, क्या चीज़ शहबाज को। तू तो यहाँ फ्री में आया है, फ्री में, सही में। शहबाज को कोई नहीं जानता था। सलमान खान ने जानबूझ के शहनाज गिल के कहने पे या पता नहीं इसलिए उसको लाया है, नहीं तो उसके आने से कोई टीआरपी भाई बढ़ी नहीं है। उसको जानता ही कौन है। आई थिंक अब तक शहनाज गिल को भी सब भूल गए होंगे, तो उसके भाई को कौन याद ही रखे। और मतलब जिस तरीके से भाई इस साल बिग बॉस कर रहा है ना, मतलब यार पूरे घर वाले कोनिका से नाराज़ हैं।
हम व्यूअर्स कोनिका को देख के अपना खुद का बीपी बढ़ा रहे हैं। हम लोग उसको मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ चीज़ें ऐसी बोल रहे हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। और हाँ, पहली बात ना, बिग बॉस में मतलब एक एज फिक्स कर देनी चाहिए कि इस एज के ऊपर के लोग नहीं आ सकते। नहीं तो क्या होता है ना कि बोल नहीं पाता कोई। अगर कोई मतलब कोई 60 साल का है और कोई 25 साल का है, अब 25 साल वाला 60 साल को क्या बोले, बोलेगा ख़राब लगेगा, क्योंकि वो उससे कैसे ना कैसे वो बड़ी है। तो सबसे पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म करो कि आप बुढ़िया को ला रहे हो। और बुढ़िया नहीं, एक्चुअली ओल्ड, बात एक ही है, बट मुझे पता है बात एक ही है, बट इंग्लिश में कहने में कितना वो है अलग, ओल्ड। फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोग ये वाला देख रहे होगे ना, पिछले बार का अगर आप लोगों ने वीकेंड का वार देखा होगा, साफ साफ बिग बॉस के क्रिएटर्स और ख़ुद सलमान खान भी कोनिका को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं वो हमें पिछले वाले टास्क में पता चला, जो कि ऐप वाला था। और मैंने ये पिछले मतलब अगले दो मतलब वीकेंड के वार वाले में भी संडे के एपिसोड में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर सबसे कम वोट उसको आया है तो वोटिंग के टाइम जो ऐप वाला है उसमें सबसे ज़्यादा वोट उसको कैसे मिला। ये सोचने वाली बात है। बिग बॉस ने दिमाग तो लगाया नहीं, सबसे कम वोट उसका था और उसको दिया गया। जाहिर सी बात है सब वही यूज़ करेंगे चाहे किसी को भी मिले। अब देखिएगा अगले हफ्ते जो आने वाला है ना, इसमें नहीं करेगा ये ऐप वाला, सबको डिनाई कर देगा या फिर ये होगा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को कोनिका को बचाना है, केवल और केवल कोनिका को। पता नहीं कोनिका इनकी क्या लगती है, बट कोनिका अगर भाई ये वाला सीज़न जीत गई ना, बहुत अनफेयर रहेगा, मतलब बहुत अनफेयर। एक बार आप यार अमाल मलिक को जिता दो, लेकिन कोनिका को भाई आप लोग किस हिसाब से जिता रहे हो ये मुझे पता नहीं है सही में। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई कोनिका ये वो है, तो भाई मैं बताऊं, मैं कोनिका को नहीं जानता था इससे पहले। मैं केवल एक जो वो है लड़की है, पता नहीं यार बहुत सारे कलर्स के सीरियल में आती है, एक केवल मैं उसको शक्ल से जानता था, नाम से नहीं। दूसरा कौन है भाई, अमाल मलिक को मैं जानता था। तीसरा बजाज को मैं जानता था। बाकी गौरव को टीवी पे देखते हैं अभी भी। बाकियों को ना मैं सही बताऊं, मैं नहीं पहचानता था यार, सही बता रहा हूँ। एक वो गैंग्स ऑफ वसीपुर वाले को, मैं उनको भी नहीं जानता था यार, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि गैंग्स ऑफ वसीपुर लिखी किसने है। बाकी यार आप लोग बताओ, आप लोगों को बिग बॉस कैसा लग रहा है, और ये सीज़न लाने की ज़रूरत थी आप लोगों को लगता है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये सीज़न लाने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी जब ये एपिसोड ख़त्म होने वाला था तो एक टास्क होने वाला था, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में बट गई है टीम, जो कि हम लोगों को देखने को मिलेगा। बट देखने वाली बात यह है हमें आखिर क्या देखने को मिलेगा, टास्क रद्द या फिर टास्क पास, तो वो तो हम लोगों को कल ही पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, आप सभी को जय श्री राम।